वेलकम बैक गाइस, ये है ओला का सर्विस सेंटर और यहाँ पे मैं पिछले 3 महीने से आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी की हब मोटर खराब हो गई है और देखिए जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने 3 महीने पहले ही टिकट रेस कर दी थी। और देखिए मैं 3 महीने से ही यहीं पे आ रहा हूँ और 3 महीने से मेरी गाड़ी अभी तक सही करके नहीं दी। ओला वालों ने मेरे को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप कंज्यूमर कोर्ट में ओला की कंप्लेन कर दो, और मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें भी काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि आप कंज्यूमर कोर्ट में इसकी कंप्लेंट कर दो। तो देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे ये कमेंट आए हैं, भाई कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट क्यों नहीं करती, कंज्यूमर कोर्ट जाओ। और देखिए एक और कमेंट नीचे, सेम प्रॉब्लम 45 दिन से भरा हुआ है सर्विस सेंटर। और देखिए यहाँ पे इन भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। देखिए जितने भी ओला कस्टमर को सर्विस से परेशानी है उनको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट देनी चाहिए। ज़रूर है ये, जब कर की पेनल्टी लगेगी तब समझ में आएगी ओला को। तो गाइस इस टाइप के मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आए जो कि मेरी पिछली वीडियो पे डले हुए हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में आपको कैसे केस फाइल करना है। तो देखिए हम आ गए हैं गूगल पे। गूगल पे सर्च बार में हम सर्च कर देते हैं consumerhelpline.gov.in। इसको सर्च करने के बाद में हमारे सामने इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है रजिस्टर्ड। तो देखिए यहाँ पे हमको रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद में इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है। यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है आपकी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड एक जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा दिखाई दे जाएगा। तो अभी ये कैप्चा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरे सामने एक न्यू कैप्चा आ गया है, इसको मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ नीचे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो आपके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। और यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है साइड में, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद में नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन जो मिल रहा है, आपको सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने इंटरफेस कुछ ऐसा खुल गया। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे आई एग्री, इस पे हमको क्लिक कर देना। उसके बाद में इंटरफेस कुछ ऐसा खुल गया। तो ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर ग्रीवेंस एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है, आपको सबसे पहले नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल कर देना। क्या क्या डिटेल बननी है वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर ग्रीवेंस टाइप दिखाई दे रहा है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना। नीचे आपको ग्रीवेंस क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सर्विस पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है आपको। मैं अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जिस स्टेट से हो वो अपनी आप सेलेक्ट कर लेना। उसके नीचे आपको सिटी का ऑप्शन मिलेगा, सिटी आपको यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करनी है, मैंने अपनी कर ली है। उसके बाद में देखिए सेक्टर इंडस्ट्री का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, ऑटोमोबाइल आपको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन नीचे मिल रहा है, आपको यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद में देखिए नीचे आपको मॉडल नंबर डालना है, व्हीकल नंबर डालना है, चेसिस नंबर डालना है और इंजन नंबर डालना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे डीलर का सर्विस सेंटर का नेम एंड एड्रेस डालना है, वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ सारी चीजें। और इसके बाद में देखिए नेचर ऑफ ग्रीवेंस आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। मेरी गाड़ी बहुत दिनों से सर्विस सेंटर पर पड़ी है, इसीलिए मैं इसको अपने अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डालना आपकी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्ट वैल्यू, आपको यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट वैल्यू डालनी है, आपका कितने का प्रोडक्ट है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू डाल देता हूँ। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है डीलर नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, डिटेल डीलर के बारे में। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है ग्रीवेंस डिटेल्स। तो देखिए आपको यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल्स यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ में हुई है, क्या फेस कर रहे हो आप, ये सारी जैसे कि एक एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है। इसके बाद देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू योर ग्रीवेंस। तो देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपको सर्विस करानी है, रिप्लेसमेंट चाहिए आपको या रिफंड चाहिए, क्या चाहिए। तो अभी मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया देखिए यहाँ पे। और इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है देखिए हैव यू रजिस्टर्ड योर ग्रीवेंस विद द कंपनी, यानी कि आपके पास में कोई कंप्लेंट नंबर है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद में देखिए आपको कुछ अपने प्रोडक्ट से यानी कि गाड़ी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने, जैसे कि आपकी आरसी हो गई, यहाँ पे बिल हो गया, वो सारे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद में नीचे आपको सबमिट का लास्ट में ऑप्शन जो मिल रहा है वहाँ पे आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। और देखिए हमारे सामने इंटरफेस कुछ ऐसा आ गया, तो हमारी कंप्लेंट सक्सेसफुली हो गई है। कंप्लेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ऐसे कंज्यूमर कोर्ट में आप भी कंप्लेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग।